एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जब से यूपी जूनियर एडेड सुपर टेट का रिवाइज रिजल्ट आया, तब से सब लोग कट ऑफ की ही बात करें कि कट ऑफ कितना जा सकता है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा जाएगा, किस सब्जेक्ट में कम जाएगा। ठीक है, क्या सेफ स्कोर होगा, क्या 71 पे सिलेक्शन होगा, क्या 74 पर सिलेक्शन होगा, या फिर इससे भी कम जा सकता है, या फिर इससे भी ज़्यादा जा सकता है। लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है, 1504 है, और जो पास्ट कैंडिडेट्स हैं वो आपके हैं 42,000। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ा से ज़्यादा रहेगा ही, बिल्कुल कम नहीं रहने वाला है। ठीक है, लेकिन एक बात और है कि जब नंबर ऑफ़ सीट्स आप जब सब्जेक्ट वाइज कलेक्ट करेंगे तो उसका कोई भी डाटा ऑफिशियल अवेलेबल नहीं है। हाँ, लोग मान रहे हैं 500-500 कर लेते हैं, या फिर आप 300-300 डिवाइड कर लीजिए, या फिर इसकी 600 रहने वाली है, इसकी 400 रहने वाली है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल डाटा अभी तक की नहीं आया। जब तक कि कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आ सकता, तब तक कि नहीं कहा जा सकता कि किस सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ जा सकती है। सब एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, चूँकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है इसलिए सब मान रहे हैं कि 74-78 प्लस वालों का ही सिलेक्शन होगा। लेकिन आप हताश ना होइए, आप परेशान ना होइए, डाटा आ जाने दीजिए, उसके बाद अभी बहुत सारी चेंजेस होंगे। ठीक है, आपको क्या पता कि जो 78 प्लस वाले हैं वो सही है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो हिंदी में भी अपना दे रहे हों, मैथ्स में भी बता रहे हों, मतलब सब्जेक्ट देख ना रहे हो, जहाँ भी है वो अपना डाटा प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है, तो अभी थोड़ा से आप रुक जाइए, जियो आने दीजिए, थोड़ा से चीज़ें और क्लियर हो जाने दीजिए, और जो अभी मेरिट से पहले फॉर्म भरा जाएगा उसमें आवेदन करने वालों की कितनी संख्या है उस पर भी कट ऑफ थोड़ी सी डिपेंड करेगी। ठीक है, फिर दूसरी बात है कि जो भी कह रहे हैं कि जैसे मैथ साइंस है 75 प्लस जाएगी, एसएसटी में भी हाँ 75 प्लस जाएगी, 75 प्लस सबके लिए एक मिनिमम दे दिया गया कि इतनी तो जानी ही जानी है। ठीक है, तो लेकिन ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है वो टाइम आने पर ही पता चलेगा। लेकिन एक बात ये सच है कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी वो अलग अलग हैं, ये आपको भी पता है। नंबर ऑफ़ पास स्टूडेंट्स भी हर उसमें अलग अलग हुए हैं, तो कंपटीशन उसी हिसाब से होगा। ठीक है, तो कट ऑफ भी अलग अलग ही जाएगा। ठीक है, अगर किसी में 75 प्लस जा रहा है तो किसी में हो सकता है 74 चला जाए। ठीक है, अब आप ये मत मान बैठेगा कि मैं 75 या 74 कट ऑफ कह रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, कट ऑफ कुछ भी हो सकता है 72 चला जाए, हो सकता है 70 चला जाए, या हो भी सकता है कि 75 या 76 भी रहे। तो अभी ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, अभी थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने पिछली वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ डेटा भी प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आप बात को और अच्छे से समझ सकें। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या अदर कहीं पर बहुत से स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं, और जो भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनका स्कोर काफ़ी अच्छा था, मतलब वो हाई मेरिट वाले थे। अगर हाई मेरिट वाले काफ़ी निकल गए हैं, क्रीम लेयर काफ़ी आपकी जा चुकी है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी कट ऑफ और नीचे जाएगी। आई थिंक आप ये बात समझ रहे हैं। चलिए, अब हम आपको बात करते हैं एसएसटी की। तो एसएसटी में जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो हैं आपके 10,428, बहुत हाई है। ठीक है, जिसमें टीजीटी में करीब आपके 1,578 हो चुके हैं। हो सकता है 19-20, मतलब हो सकता है आप 1,500 मान लीजिए, या हो सकता है 1,600 भी, क्योंकि एसएसटी में ओके, ऐसे ही आप पीजीटी में मान लीजिए 441। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट गिनती नहीं है, ये जितनी पोस्ट थी उस हिसाब से ये लिया गया है। ठीक है, तो आप जो है -20 भी कर सकते हैं या +20 भी कर सकते हैं। फिर जीआईसी की बात करें तो 259। ठीक है, अदर्स ये मान के चलते हैं कि अगर इतने अच्छे बच्चे होंगे तो, और टाइम भी बहुत हो गया है आपका, 1 साल हो चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकता है कि अदर जगह पोस्टेड हो चुके हों, DSSS भी है या फिर अदर कहीं पर। ठीक है, तो उनको हम मान लेते हैं, उनकी एक गिनती मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, तो टोटल क्या हुआ, 2,378 क्या हो गए, हट गए। अब क्या बचे, रिमेनिंग आपके जो बचे हैं वो हैं 8,050।
ठीक है। अब 8050 आप इसको 9000 भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको 8000 भी कर सकते हैं, या आप माने तो 8200 भी कर सकते हैं। ठीक है, 9000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 10,000 से 8,000 है, 2,000 बच्चे आपके कम हुए। तो जो 2,000 बच्चे कम हुए आपका, तो क्या होगा, कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाएगी, और ये जो भी होंगे वो हाई मेरिट वाले ही होंगे। ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट में बात करते हैं, हिंदी में। तो हिंदी में जो पास कैंडिडेट्स हैं वो आपके कितने हैं, 13,198, 30,198। टीजीटी में बहुत ज़्यादा पोस्ट थी, 1,956, और जो यहाँ पे हुए हैं वो सब जूनियर एडेड में थे। ठीक है, तो आप ये सोचिए जो क्रीम लेयर थी वो सेलेक्ट हो चुकी है। पीजीटी 410, जीआईसी 119, अदर्स में अगर आप देखें तो 100। ठीक है, हो सकता है DSSS भी आप कहीं पर भी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो टोटल आपके कितने हो गए कम, 2,585 से स्टूडेंट्स आपके सेलेक्ट हो चुके हैं। और ये जो भी हैं ये काफ़ी हाई मेरिट वाली हैं। ठीक है, जिनका गुणांक 74 76 बन रहा होगा। ठीक, तो रिमेनिंग आपके कितने बच्चे, करीब आपके 10,613। तो देख रहे हैं कैसे आपका जो डाटा है वो चेंज हो रहा है। जैसे आपका डाटा चेंज हो रहा है ऐसे ही क्या होगा, कट ऑफ में भी चेंजेस आएंगी। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पास थे वो ऑलरेडी बहुत कम है, 4,898, जिसमें टीजीटी में आपके 1,783 सेलेक्ट हो चुके हैं, पीजीटी में 297, जीआईसी में 122, अदर्स में आपके 100, और टोटल आपके 2,302 कहीं पर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो जो रिमेनिंग आपके बच रहे हैं वो है 2,596। तो मतलब 4,800 के समथिंग से हो गए आपके 2,500 समथिंग। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मानना है तो आप 3,000 भी अगर मान लेंगे, सपोज़ ये करीब आपके 5,000 के लगभग है, तो भी आप देख रहे हैं कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में जो पास कैंडिडेट्स है वो आपके हैं 5,941, जो टीजीटी में सेलेक्ट हुए वो हैं 1,035, पीजीटी में 266, जीआईसी में 59। देखिए डाटा ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, आप एकदम कहें कि मिलाने बैठ जाए और कहें ये तो इतना नहीं, इतना है, इतना नहीं, इतना है, तो थोड़ा बहुत आप 19-20 कर सकते हैं। अदर्स 100, टोटल आपका 2,898 जो है कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग सीट्स आपकी बची 3,049। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपको संस्कृत में सपोज़ कर लीजिए 200-300 सीटें मिल रही है, तो 300 में 5,000 मतलब लगभग 6,000 है, और 300 पे 3,000, तो कंपटीशन देखिए आधा हो गया। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ी सी गिरेगी। फिर उसके बाद है मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में जो पास कैंडिडेट्स हैं वो है आपके 7,601, जो टीजीटी में सेलेक्ट हुए हैं वो है 3,622। क्यों, क्योंकि इसमें आपके जो मैथ्स होता है प्लस साइंस होता है, प्लस आपका जो है जीव विज्ञान के बायो का भी अलग होता है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जो पोस्ट होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। पीजीटी में 542, जीआईसी में 824, और अदर्स आप मान लीजिए कि 100 जो है कहीं और पोस्टेड हो चुके हैं। तो जो टोटल आपके ये जो निकल के आ रहा है ये आपका है 5,088। तो जो रिमेनिंग है वो आपके हैं 2,513। तो 7,000 से कहीं 3,000। कंपटीशन आप देखिए कितना कम हो गया। और अगर ये सेलेक्ट हुए हैं तो इनके जो है मार्क्स भी बहुत अच्छे होंगे। जो नहीं सेलेक्ट हुए उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सेलेक्ट हो चुके हैं आप उनकी बात करिए ना, कि वो आपकी टॉप लेयर काफ़ी हट चुकी है। तो जो नीचे वाले उनके चांसेस भी क्या है, काफ़ी हाई हैं। सभी 78 और 80 प्लस वाले होंगे 2,500 3,000 में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई और ज़्यादा हाई है कि 81 लिए हुए सब बैठे हुए हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर आपको जो रेंज का बच्चा उसमें मिलेगा। ज़्यादातर एवरेज रेंज होती है, एवरेज बच्चा होता है, और जो हाई वाले होते हैं वो थोड़े से आपको कम ही मिलेंगे। बहुत से हैं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि 1,000 स्टूडेंट्स जो है वो जो आपके 78 और 80 वाले हैं और सीट है 500, तो 78 से कम नहीं जाएगी। ठीक है, हैं ये 78 80 वाले, तो वो क्या हो रहा है, हम आपको एक्चुअल बता रहे हैं कि जैसे वो हिंदी के हैं
ठीक है। तो वो जाकर मैथ्स और साइंस में भी बता रहे हैं कि मेरे 80 हैं, हिंदी में 80 हैं। सेम ये चीज़ें हो रही हैं, जो सब्जेक्ट जिसका है वो सिर्फ उसी में जाकर बताए अपना, ठीक है। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फेल हो चुके हैं, उनको बड़ी मज़ा आ रही है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना बता रहे हैं कि हाँ मेरे वो जो मार्क्स आए हैं उसी को वो गुणांक बता रहे हैं। फिर कुछ लोग जो है ऐसा भी कर रहे हैं जिनकी एरर आ गई है या फिर जो भी अभी रिज़ल्ट आने के बाद इनवैलिड हो गए, तो वो भी अपना गुणांक शेयर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ अभी थोड़ा से चल रही है, तो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा अपने आप को बचाइए, पेशेंस रखिए थोड़ा से। जब तक जियो नहीं आ जा रहा, कुछ नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं पता चल पा रही हैं और आवेदन करने वालों की संख्या नहीं पता चल पा रही है जो अगला भी फॉर्म भरा जाएगा, तब तक कि आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि कट ऑफ 78 या 80 प्लस ही जाएगी। ठीक, कट ऑफ नीचे आएगी और बहुत नीचे आएगी, आप देखते रहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो है आप तो 72 प्लस बता रही, गलत है, या आप 74 प्लस बता रहे हो, गलत है, इतनी नहीं जाएगी, 80 प्लस वाले बहुत है, 78 वाले बहुत है। जी बहुत हैं, पता है बहुत है, नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, लेकिन फिर भी कट ऑफ गिरेगी, नीचे आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी इन चीज़ों से अपने आप को काम रखिए, ये चीज़ें आप इग्नोर करिए। ऐसा 69,000 में भी हुआ था, उसमें जबकि सीट्स, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा थी, इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है। उसमें भी कैंडिडेट 2 गुना पास हुआ था, उसमें जिनके 71 थे, ठीक है, उन्होंने बताया 77, जिनके 77 जैसे 67 है तो वो बताया था, उन्होंने 77 बता रहे थे, जिसकी वजह से बाद में जब रिज़ल्ट आया था तो कट ऑफ देखा था कि बहुत बहुत नीचे गई थी, जो कि बताया जा रहा था कि 71 प्लस रहेगी या 72 प्लस रहेगी, तो जो है वहाँ से 67 पॉइंट समथिंग तक चली गई थी। तो इन चीज़ों को आप समझिए। और अगर आप जो है कट ऑफ का कंपैरिजन दूसरे एग्ज़ाम वर्सेस शिक्षक भर्ती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिए तुलना, कि उसमें तो इतनी जाती है, स्टूडेंट्स देखिए कितने ज़्यादा। शिक्षक भर्ती में भी बहुत अच्छा स्कोर है, गुणांक है, मानते हैं, लेकिन इसमें चूंकि एकेडमिक प्लस आपका सुपर टेट का स्कोर होता है, तो जिसकी वजह से गुणांक थोड़ा से आपका, जैसे होता नहीं है कि सुपर टेट में बहुत अच्छा है तो एकेडमिक थोड़ी सी कम हो गई, या आपके एकेडमिक थोड़ी सी बहुत अच्छी तो सुपर टेट में मार्क्स थोड़े कम हो गए, तो जिसकी वजह से गुणांक बहुत लोगों का 80 प्लस, सबका 80 प्लस नहीं जा रहा है। लेकिन जो एसएससी एनटीपीसी आदि एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें जो है वो जो एग्ज़ाम दिया जाता है उसी से रिलेटेड कट ऑफ निकाला जाता है, कोई एकेडमिक उसमें नहीं जुड़ती है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल अलग अलग भर्तियाँ हैं, तो इनकी आप कंपैरिजन मत करिएगा, तुलना मत करिएगा। और अभी जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उनका भी डेटा आएगा, प्लस आपका जो है किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं उन सब का भी आएगा अभी, कि जैसे यूआर में कितनी, ओबीसी में कितनी, डब्ल्यूएस में कितनी, एसटी में कितनी है, पीएच में कितनी है। देखिए पीएच में मेरे ख्याल से ज़्यादा पास स्टूडेंट नहीं है, और जो है एससी में काफ़ी स्टूडेंट पास है, तो एससी में कंपटीशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, इन सब में इतना कंपटीशन नहीं है, तो उनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि ओबीसी की आप मान लीजिए कि जो भी कट ऑफ जाएगी उससे दो, मतलब अगर उन लोग यूआर की 74 कही जा रही है तो इसकी आप मान लीजिए कि 72 जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 70 जाएगी, ठीक है। तो किस सब्जेक्ट में कितना ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट है ये भी किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। किस सब्जेक्ट में कितना ओबीसी का स्टूडेंट पास है ये भी किसी को नहीं मालूम, लेकिन ओबीसी स्टूडेंट ज़्यादा पास है, ठीक है। इसलिए आपको यूआर और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है पॉइंट का आपको सिर्फ डिफरेंस देखने को मिले, 0.5 या 1 मार्क्स का, 1 भी नहीं, पॉइंट ही में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, अगर ईडब्ल्यूएस जो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा होंगे उस सब्जेक्ट में आपको पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ ईडब्ल्यूएस में हो सकता है -1 या -2 आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, जिनकी कम है, जिनके अच्छे मार्क्स है तो वो तो देखिए, जिनका 78 प्लस 80 प्लस है वो तो सेफ़ है, उनका तो सिलेक्शन तय है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो 80 प्लस वाले परेशान हैं, तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है जब आप सबसे ऊपर ही हैं, सबसे टॉप पर हैं, और आप परेशान हो रहे हैं तो फिर 70 वाले का सोचिए, ठीक है।
तो ये बात की बात होगी। तो अभी आप परेशान मत होइए, अगर आपके 68 हैं, 70 हैं, 72 भी, अगर आप क्वालिफाइड भी हैं ना, तो आप रेस में तो हैं एटलीस्ट। तो थोड़ा सा जियो का वेट कर लीजिए, अभी परेशान ना होइए। हाँ, नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, ठीक है, और अच्छे अच्छे गुणांक वाले भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन परेशान होने से क्या मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा से जब 1 साल वेट करा है तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, अभी और चीज़ें और क्लियर हो जाने दीजिए, खुद पता चल जाएगा अपने आप से कि कट ऑफ कितना जा रहा है। जितना ज़्यादा करेंगे पोल उतना ही जो है चीज़ें और क्लियर होंगी। अगर आपको मेरी बात से सहमत है, अच्छी लगी है, तो कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी है, सहमत है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।